साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म सिखाएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोग ये पारियत्ति ग्रुप में जुड़े हैं थोड़ा धर्म सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। तो हम आप लोग को आज सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आज हम मेरा मातृ का लिए हैं एक श्रीलंका का कुछ घटना लेकर, कि कैसे देखिए इंडिया में इससे ज्यादा कई लाख गुना ज्यादा अच्छा हुआ है इस अरहंत होने के लिए में। कैसे भिक्षु लोग अरहंत प्राप्त हुआ है, मतलब सांगवेद उत्पन्न करके में। सांगवेद मतलब कंपा, दिल कंपा होकर कुछ घटना देखकर, कुछ बात सुनकर, कुछ स्वभाव देखकर वो वीर करके उत्साह करके मेहनत करके अरहंत हुए घटना हम श्रीलंका में बताते हैं। क्योंकि अरहंत महामहिंद बनते श्रीलंका जाने के बाद उधर का जो वातावरण है, पहले पूरा मतलब अधर्म द्वीप था, पूरा खराब था श्रीलंका, पूरा दुष्ट था। लेकिन जिस दिन अरहंत महामहिंद बनते कदम रखे, उस दिन से धर्म का सेवा शुरू हुआ। धीरे धीरे उस देश में अरहंत लोग जन्म लेने लगे। तो हम ये कुछ घटना बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे उस समय भिक्षु लोग कैसे अपना मन को में संवेग उत्पन्न करके, अपना मन को कंपा होकर, स्वभाव को देखकर वो अरहत्व को प्राप्त किए। कोई कोई लोग उस समय दान के बारे में सुनकर, दुख से दिया हुआ दान के बारे में सुनकर उस स्वभाव को मनन करके अरहंत हुआ। कोई कोई लोग दुर्भिक्ष के समय कुछ कुछ, मतलब एक दो नहीं, ऐसे हजारों घटना है। तो हम आज आप लोग को एक कई घटना हम बताएंगे, सुनकर विस्मित हो जाएंगे। देखिए उस समय कैसे लोग अरहंत हुआ, कितना विस्मित लगेगा। श्रीलंका का एक घटना है, ऐसे हम कुछ घटना बताएंगे आप लोग को। देखकर आपको मन में बहुत श्रद्धा जागेगा, बहुत खुशी होगा कि अरे वाह कितना उत्तम बात है ये श्रीलंका के बारे में। देखिए उस समय में कोका खंड नाम का एक विहार था। उस विहार में वो विहार था एक जंगल में। वो जंगल में, उसी विहार में एक भंते जी रहते थे, छोटा विहार था। वो विहार में वो भंते जी अरहंत नहीं थे। वो पहाड़ का गुफा के अंदर जैसा छोटा विहार था, उसी में वो भंते जी क्या बोलते हैं में रहते थे। वो भंते अरहंत भी नहीं थे, लेकिन बहुत ध्यान साधना और शील आदि पालन करते हुए दिल से, श्रद्धा से जुड़ा हुआ था, धर्म से, मन से प्रैक्टिस कर रहा था। तो क्या हुआ, मैं उसी जंगल में 500 चोर लोग रहता था, पूरा 500 चोर लोग। 500 चोर लोग रहते समय, जाते समय देखा कि एक भंते जी पहाड़ के किनारे, मतलब गुफा के किनारे चंकमन कर रहे हैं, अपना ध्यान साधना कर रहे हैं। तो भंती सी वो चोर का जो मुखिया है वो बात करता है। बात करते समय बताते हैं कि भंते जी, आप भंते जी, आपको देखकर मेरा मन में बहुत प्रसन्नता जगा, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं। देखिए उस समय लोग कितना नम्रशीली था,
आप देखकर विस्मित हो जाएंगे। उस समय लोग धर्म को ही पकड़ता था। उस समय लोग में एक दूसरा का बराबरी, नीच ऊंच, अच्छा बुरा, निंदा, ऐसा नहीं। क्या सार है, क्या सत्य है, क्या बात है, उस चीज को लेता था। विस्मित है उस समय का जमाना का लोग आज का जमाना से कितना अंतर था। क्या हुआ, वचन देखिए, वो चोर बोलता था कि बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया चोर, और झुक झुक के चल रहा है मुश्किल से, चोर का मुखिया, लेकिन ताकत थोड़ा है। बोलता है, बंते जी आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। आज से 5 साल पहले, बोलता है ना 6 साल पहले, इस कुटिया का जंगल का जो गुफा है, इस विहार का जो गुफा पर्वत के अंदर है, उसमें हम रहते थे। हम एक भिक्षु थे। हम आसमान से भी जा सकते थे। मेरा समाधि पूरा आगे लेवल तक था। पिछले जन्म भी देख सकते थे। ऐसे मेरे पास क्षमता, बहुत क्षमता था। पंचाभिज्ञा प्राप्त था। इतना क्षमता रहते भर में हम अपने क्लेश नष्ट करने के लिए ध्यान नहीं दिए। सामान्य रूप से वो ध्यान साधना में मन लगाए। बाद में क्या हुआ बंते जी, वो सच दिल से बोल रहा है, बंते बाद में क्या हुआ, एक जंगल में लड़की आई। वो लड़की गाना गा रही थी सुंदर से म्यूजिक लगा के, म्यूजिक मतलब म्यूजिक के साथ करके। उस गाना में मेरा मन फंस गया। मन फंसने के कारण उसके बारे में उसको बाहर निकल के देख ली। देखकर मन आसक्ति हो गया। मन आसक्ति सिर्फ नहीं हुआ, उस दिन से मेरा मन धीरे धीरे ध्यान साधा पतन होने लगा। मेरा मन को सिर्फ वही लड़की चाहिए हमें करके, उस लड़की को खोजने के लिए हम पीछे पीछे चले गए। उसके चलते लड़की को गांव से उठाकर ले जाकर जबरदस्ती शादी करवा कर करके चोर का एक गैंग बनाए हम। 500 चोर का मुखिया है। देखिए बंती जी, मेरा वो बोलता है कि हम एक लड़की का आवाज में फंसकर, रूप में फंसकर, उसमें फंसकर, हमें भी पता नहीं चला कि मैं लगभग मैं 500 चोर का मुखिया बन गए। और इतना लोगों को दुख दिए, चोरी किए, मारपीट किए। ये पंच काम के कारण मेरा मन इतना नीच हो गया कि हमें भी पता नहीं। ये पंच काम के कारण बनते जी, हम नरक जाने के लिए बहुत पाप जमा कर ली। उसी के कारण मैं धन आदि जमा करने के विचार से क्या क्या नहीं किए, ध्यान समाधि सब खत्म हो गया पहले ही। अभी हम इतना पाप करने, इतना मन नीच हो गया कि हमको ताकत नहीं धर्म में पकने के लिए। भंते आप अपना बारे में अभी ख्याल कीजिए। आप अभी कितना, आप उससे पहले पूछता था आप क्या किए, अभी तक क्या प्राप्त है, समाधि कितना है। बोलता है मेरे पास समाधि नहीं है। चोर चोर वो आदमी को बोलता है, चोर को। तो आपके पास समाधि है, मेरे पास समाधि रहते भर में भी हम इतना पतन हो गए, ध्यान नहीं दी धर्म के लिए। इसीलिए बनते जी घमंड मत होइए, मुक्ति के लिए मेहनत कीजिए। ऐसे स्वभाव बताने से वो बंते जी के मन में पूरा संवेद जगा। बोला अपने मन के वश में मत जाइए बंते जी, प्रमाद मत होइए, धर्म मार्ग के लिए देर मत कीजिए। आप मन में संवेग उत्पन्न करके संसार भय देखकर मुक्त होने के लिए मेहनत कीजिए। ये अभी मिला नहीं सकते हैं, उस समय का युग अलग था। एक चोर बोलते भर में वो बंते जी उस बात को सिर्फ लिया। ऐसे नहीं आज कर रहा था तो बोलता अरे तू तो चोर है, तुम हमको क्या सिखा रहा, तू अपना जाओ रास्ता काटो, हम अपना देख लेंगे। लेकिन वो बंती सोचा अरे बात से, वो बोला दिल से बोल रहे हैं बंती, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो बात को मानकर वो बंती जी उसी दिन रात में ध्यान में बैठ गया, चाहे कुछ हो जाए हम अरहंत हुए बिना नहीं उठेंगे। धर्म उस संसार का खतरा देखकर, उस स्वभाव मनन करके, उस चीज को मनन करके वो बोला कि क्लेश के वश में आकर बात हम ऐसा ऐसा गलती किए, अभी हमारा मन कहाँ कहाँ फंस गया अभी पता नहीं। देखिए एक आदमी हमको बोला 12 साल से धर्म सुनता था, 12 नहीं आज से लगा कि 13 साल हो गया। माता जी वो हम हमें फोन करके बताया कि एक आदमी को हम उसको जान मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमारा बेटी भी ऐसा ऐसा कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम नरक जाएंगे जाएंगे लेकिन हम जान मार के रहेंगे। हमको इतना दिल में चोट आया।
और ये नरक को खेल जैसा समझ रहा है, पाप से डर नहीं रहा, इस जीवन का जो लाभ सत्कार निंदा अपमान को भोग ना मिले करके कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये ना मिले करके कुछ भी करने के लिए, पाप करने के लिए तैयार है। तो ये तो लेकिन वो भंते जैसा नहीं, मन में संवेदी जगाकर वीर करके अरहंत हो जाते हैं उसी दिन। विस्मित लगता है, साधु साधु ऐसे उन लोग धर्म को चाहने वाला भिक्षु लोग। एक और बनते थे 30 बनते लोग जंगल से, उस जगह का विहार का नाम है खैलनी, विहार से जंगल से दूसरे विहार में जा रहे थे। जाते समय एक बूढ़ा आदमी सिर पे लकड़ी ले जा रहा था। लकड़ी ले जाते समय 30 बनते लोग, जवान था तो हंसने लगा उसको देखकर। ये उस समय भी ऐसे होता था, श्रीलंका का घटना। हंसने लगा, रे कोई कोई लोग बोलने लगा, देख 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 तुम्हारा मामा जी जा रहा है, कोई बोला देख 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 तुम्हारा दादा जा रहा है, तो कोई बोला अरे देख देख तुम्हारा अंकल जा रहा है, कुछ कुछ बोल के मजाक कर रहा था भिक्षु लोग। लेकिन उस समय भिक्षु लोग मजाक कर रहा था, लेकिन उन लोग प्रज्ञावान है, आगे पता चलेगा। इसके बाद क्या, वो 30 मंत्री लोग एक साथ जाकर मजाक करो, बूढ़ा को सुनाई दिया। वो बूढ़ा कोई सामान्य नहीं है, वो बूढ़ा अपने बारे में बताता है, वो सत्य घटना पुरानी किताब में मिला, पत्र में लिखा हुआ। एक एक भंते जी के कारण वो बचा है, लाखों घटना था जिसमें से कुछ ही लिख पाए, बाकी सब मिट गया था। तो उस घटना में उसको बोला पैरनी बानपोत, पुराना की परंपरा से आया हुआ किताब। तो उसमें लिखा हुआ था कि वो चोर बोलता है कि बंते जी आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं आपका बात को, आप मेरे बारे में कितना भी ऊंच नीच बोलिए डांटे, लेकिन आपका भी वो हाल हो जाएगा आगे जाके ऐसे रहेगा, तो आप वैसे जाइए, हम कुछ नहीं बोले, मेरे बारे में आपको कुछ किसी को पता नहीं है हम कौन है। पहले आप कौन है करके एक बंत बोला, आप कौन है बताइए। बोला हम भी आपके जैसा चीवर पहने थे, ऐसे बोलता है, हम भी आपके जैसा चीवर पहने थे आज से बहुत समय पहले। हम ये चांद देख रहा है, सूरज देख रहा है, अपना हाथ से छुए, ऐसा बोलता है। हम अपना हाथ से छुए हैं, पैर रखे हैं चांद पे जाके, ईर्धि से जाकर, समाधि से जाकर। मेरे पास इतना समाधि था, इतना में अभिज्ञा था, इतना बल था कि हम अपना पैर भी चांद पे रखे हैं, आसमान से जाते थे। लेकिन क्या करें, मन का नीच का स्वभाव देखिए, मन का नीच का स्वभाव देखिए, ये नीच मन कहां गिरा दिया हमें। अभी हम जाते समय वो भी जंगल के रास्ता में लकड़ी काटने वाला से मन फंस गया, मन फंस गया। देखिए मन पे हम लोग विश्वास खूब करते हैं, ये भंते जी लोग को भी ऐसे हो रहा है। बात क्या है, अपने बारे में, गृहस्थ के बारे में। तो ये भंते जी बताते हैं, ये बोलते हैं हजारों लोगों को हम अपना आंख से देखे थे पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं, मेरा सब क्षमता खत्म हो गया। मेरा ही मूर्खता के कारण, मेरा ही प्रमाद के कारण, मेरा ही देर के कारण एक लड़की में फंसकर हम सारा गुण विनाश कर दिए, हम सारा गुण धर्म समाधि सब खत्म हो गया, पता भी नहीं चला, वो अभी गाली देती है हमको। अभी हम, मेरे पास ताकत भी नहीं कि भिक्षु बन के कुछ करे, समझ में नहीं आ रहा, पछता पछता के बोल रहा था, बंती जी आपके पास समय है, आप धर्म के रास्ता पे जाओ, वीर करो, मेहनत करो, ये क्या संसार के बातों में मजाक में फंसे हुए हैं। तो ऐसे बोलने के बाद वो दिल से बोलकर अपना लकड़ी उठाकर बंती को हाथ जोड़ के चला गया। उन लोग को दिल में चोट लग गया, बोला आपका भी यही हाल होगा आगे जाएंगे तो, ऐसा रहेंगे तो, हमें भी ऐसा हुआ तो आप कौन है करके बताया। इसके बाद वो भंत्री लोग को इतना दिल में संवेद जगा, इतना संवेद जगा कि सब चुपचाप बिना किसी बात किए हुए सब लोग जाने लगा, अपना अपना कुटिया में जाकर। कुछ ही दिन के अंदर बोला जाता है ये 30 भंत्री लोग अरहंत हो जाते हैं, उस बात को मनन करके, उस स्वभाव को मनन करके। तो देखिए उस समय कैसा प्रज्ञा था, विस्मित है। उस समय लोग ज्ञान को पकड़ता था, ना कि उस स्वभाव को, डांट को, उस कारण को। आजकल ऐसे बोल दिया तो देंगे 2 हाथ, जाओ यहां से निकलो,
हमको सिखा रहा, तो उपासक उपासक जैसा रहो, या भिक्षु भिक्षु को बोल रहा है तो तुम अपना सीमा समझो। घर की निंदा करने के लिए हजारों है, उस कारण को, अर्थ को लेने वाला करोड़ में से भी एक है, ऐसा हम बोलेंगे। इतना स्वभाव खत्म हो गया। हम लोग बात करें ना, बोध गया अभी आए हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं, बोध गया तो और खराब है, 0.0। बात करने के लिए नहीं बचा है। महाराष्ट्र में थोड़ा भी बचा है धर्म तो आप लोग का ये गुण धर्म के कारण, ये श्रद्धा के कारण। तो इसीलिए इसके बाद क्या हो, सारा भंते लोग अरहंत हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारा भंत जी था। एक भंते जी था अम्ब खादक भंते जी। वो अम्ब खादक भंते जी, क्या हुआ, वो अम्ब खादक ही नाम पड़ गया उनको, क्योंकि अम्ब आम का घटना के कारण। विस्मित लगता है, देखिए भी घटना सुनकर उसके मन में संवेद जागकर वो अम्ब खादक भंते जी कैसे नाम पड़ा और कैसे हुआ उनका घटना। वो भंते जी दुर्भिक्ष समय था उस समय, पूरा 12 साल तक श्रीलंका दुर्भिक्ष था, खाना पीना नहीं था। तो भंते जी पिंड पास जा रहे थे, जाते समय अरहंत भी नहीं, कुछ भी नहीं, जाते समय हाथ में पात्र लेकर 7 दिन तक भोजन नहीं मिला। पानी पीकर कुछ कुछ खा ऐसा पीकर रह रहे थे। अंत में 7वां दिन जाते जाते एक एक पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत पुराना बड़ा पेड़ रहता है, उसके पेड़ में ऊपर में आम पका पका फरा हुआ है, बहुत पका पका, कहीं दुर्भिक्ष था और कुछ पक आम फला है ऊपर में, अभी पका पका आम है। और घटना विशेष क्या है, वो आम उसी समय 2-4 गिरा भी रहता है और भंते जी वहां पर गिर जाते हैं, चक्कर लगकर गिर जाते हैं। अभी पात्र एक तरफ, भंते एक तरफ है, और वो आम भी एक 3-4 गिरा हुआ है वहीं पर। वो घटना में आता है, देखिए विस्मित है, इतिहास में लिखा गया वो कुछ घटना। वो भंते जी अरहंत भी नहीं है, वो भंते जी जीवन काल अभी अंतिम क्षण चल रहा है, श्वास चल रहा है, ताकत नहीं है, गिरा हुआ है, हाथ से पकड़ा आम, पकड़ने के बाद हाथ में लेने के बाद सोचा हम कैसे खाएं इसको, हम नहीं खाएंगे। समय देखा, समय है, लेकिन भगवान बुद्ध बिना पूजा किए हुए खाना मना किए। एक सील है, 5 इति आपत्ति है, ये 227 सील में से एक सील है, हम नहीं तोड़ेंगे सिख सील को। मेरा जान चला जाए चला जाए, हम सील को हानि नहीं करेंगे, यहीं गिरे गिरे मर जाए, लेकिन मेरा सील भंग नहीं करेंगे। विस्मित है वो बंसी लोग को हम हाथ जोड़ते हैं याद करके, ऐसा गुणवान बंसी लोग अतीत में रह चुके हैं। तो वो बंसी सील को इतना गौरव किया कि अंतिम में वो वहां पर गिरा हुआ है, समय भी है, लेकिन खा नहीं रहा हमको। एक आदमी जाता है उधर से, जाते समय देखता है बंती को गिरा हुआ, बोलता है अरे बंती जी आप गिरे हुए हैं। वो गोद में लेता है, उस समय आदमी लोग भी बहुत अच्छा था, दया करना था, गोद में लेकर बोलता है बंती जी अरे आप तो ये खाना नहीं मिला क्या। धीरे बोलते हैं नहीं, कुछ दिन से नहीं खाए उपासक, ये समय ऐसा ही चल रहा है, दुर्भिक्ष, क्या करें करके बोलता है। बोलते बंती आपके पास आम गिरा हुआ 3-4 लाख का, आपका पुण्य से गिरा, इधर आजकल आम भी नहीं। बोलते उपासक, भगवान बुद्ध मना किया उपासक बिना पूजा किए हुए खाना, हम कैसे खा सकते हैं। तो बोलता है बंते जी रुकी रुकी हम अभी देते हैं। तो बंते जी छील के देता है, बोलता है उपासक समय कितना है। समय पूछ रहा है, 2 बज गया, 1:30-2। बोलता उपासक भगवान बुद्ध विकाल भोजना करने के लिए मना किया, मेरा जान चला जाए हम आम नहीं खाएंगे उपासक। कैसा बात है, लोग खड़ा हो जाता है सुनकर। बोलता है बंती जी हम तो जानते हैं आप नहीं खाते, लेकिन हम जूस बना के दे सकते हैं, हम जूस पीते हैं। हाँ उपासक जूस पी सकते हैं। पात्र लिया बंती जी को, पानी लाकर हाथ से निचोड़ निचोड़ कर, कपड़ा से बड़ा बड़ा पीस हटा के छान कर वो भंती को पिलाता है। भंती बहुत पीते हैं। भंती जी पीने के बाद भंती जी को ताकत नहीं आता है। सोचिए
मतलब 7 दिन से भूखा, एक जूस पी के कैसे ताकत आएगा? कितना? भंते जी वहीं पर गिरा हुआ है। भंते आप उठिए, बोला उपासक हम बाद में देखेंगे, मैं अभी थोड़ा आराम मिला लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। बोला भंते जी आपका कुटिया कहाँ है? बोला उपासक बहुत अंदर में थोड़ा है, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं भंते जी आप मत घबराइए, हम है ना, हम है ना, हम लेके जाएंगे। बोलता है कैसे ले गए? बोले कंधा पे भंते जी। घर को भंते जी कंधा पे ले लेता है। देखिए उपासक लोग कैसा है उस समय का, भंती लोग कैसा है। श्रीलंका का अतीत का 1500 साल पहले का घटना है, 1500 से भी पहले। वो ऐसे उठाकर लेके जा रहा है भंते जी को। ले जाते समय और विशेष घटना, वो भंते अनंत नहीं है। वो भंते सोचते हैं ये उपासक, ना हम इनको चीनते हैं, ना ये मेरा माँ के परिवार के तरफ से है, ना मेरा पिता के तरफ से है, ना मेरा अंकल आंटी है, ना कोई नाते रिश्तेदार दोस्त है, फिर भी हम इतना सेवा कर रहा है, इतना मदद कर रहा है। ये उपासक श्रद्धा के कारण कर रहा है, भगवान बुद्ध के कारण कर रहा है। ये उपासक मेरे लिए इतना कर रहा है तो हम इसको पुण्य को बढ़ा के देंगे। देखिए मन में सोचने का विचार कैसा है, प्रज्ञावान लोगों का, पुण्यवान लोगों का, विशेष लोगों का सोचने का स्वभाव। आम जनता नहीं है ये सोचता है इसका पुण्य को बढ़ा के देना हमें। उसी कंधा पे गिरे गिरे, कुछ ताकत नहीं, हाथ ऐसे ऐसे हिलते जा रहा है, वो कंधा पे गिरे गिरे, ना एसी, ना फैन, ना ताकत, ना कुछ, ना बैठकर, ना शरीर सीधा करके, अभी लेटा हुआ है, धर्म मनन कर रहा है, अनित्य मनन कर रहा है, दुख मनन कर रहा है, संसार का अनात्म मनन कर रहा है, सत्य स्वभाव मनन कर रहा है, अपना सील मनन कर रहा है। अरे हम सील कितना गौरव से इज्जत किए, भगवान बुद्ध का सील, साधु साधु करके सील के बारे में याद कर करके खुश हो रहा है। इतना मन खुशी में आ गया, धर्म मनन करके, सील मनन करके मन समाधि आ गया। यहाँ कंधा पे पड़ा पड़ा, सोचिए कंधा पे पड़ा पड़ा। अभी हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं कैसे समाधि है, बैठना पड़ा सीधा करना, वहां ना सीधा ना बैठा, तिरछे तिरछे कंधा समाधि, सोए सोए, पड़े पड़े, कुटिया जाने से पहले सोतापन सकदंगानांग में अरहंत हो गया, अरहंत हो गया कुटिया जाने से पहले। सुबह शायद उपासक फिर आकर सेवा किया, बनते कुछ समय बाद परिनिर्वाण हो जाते हैं। लेकिन उस उपासक कितना बड़ा पुण्य, एक अरहंत बंसी को अपना कंधा पे लेके गए। वो बंसी कितना, वो बंसी कितना उत्तम बनती है जो धर्म को मनन करके वो अरहंत हुई उस कारण को लेकर। तो विस्मित लगता है अतीत का घटना सुन के, अरे उन मुनि लोग कितना उत्तम होंगे, उस उनका जीवन कितना सुंदर होगा, कितना विशेष होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर भी एक और घटना हम सुनाते हैं छोटा सा। एक समय था, छोटा हम शॉर्ट करके बता रहे हैं, श्रीलंका में दुर्भिक्ष के समय ही एक और घटना घटा। क्या हुआ, 12 साल तक दुर्भिक्ष था श्रीलंका में, एक अकाल आ गया था एक समय पहले। तो उसी समय क्या हुआ, फिर भी उस समय उस घटना कुछ कुछ देख कर लोग आराम हो जाता था। कैसे? देखिए हम लोग दुर्भिक्ष है तो हम लोग धर्म का काम, पुण्य का काम सब छोड़ देता है लोग, लेकिन प्रज्ञावान लोग उसी कारण को लेकर और पावरफुल हो जाता है। जैसे हम अभी बताए थे कि पिछले प्रवचन में, दुख को कैसे आशीर्वाद में बदलता है, दुख को कैसे पावरफुल बनाता है। तो वो दुख का समय है, दुर्भिक्ष का समय, फिर भी वो आराम होते हैं बंत लोग, कैसे कैसे मनन करके। आजकल लोग के दर्द है, ये है वो है करके पुण्य छोड़ देता है, सील छोड़ देता है, थोड़ा भूख आ गया तो उपोषद तोड़ देता है, थोड़ा मन में आ गया काम वासना, गाना गाने लगता है उपोषद के दिन में, नाचने लगता है, पार्टी में चल जाता है, गाली गलौज कर लेता है, सब भंग। एक महीना में एक दिन उपोषद भी नहीं रख पा रहा। तो आज का छोड़िए, तो इस उस समय क्या हुआ, संवेग उत्पन्न किया हुआ लोग तो लाखों लाख थे भारत में। हम गुरु जी से कुछ दिन पहले पूछे थे, यही है, गुरुवंश जी बोले श्रीलंका का तो दो चार दस एक छोटा किताब बचा हुआ है, तो दो चार नहीं सैकड़ों है, कुछ सैकड़ों, सौ सौ कुछ है, उससे ज्यादा एक किताब बचा हुआ है। इंडिया का एक भी मुनि लोगों का, बाद में आरंभ हुआ लोगों का किताब नहीं है, सब विनाश कर दिया।
बोले गुरुवंती सबसे ज्यादा तो इंडिया में अरहंत हुआ है, यही सबसे ज्यादा भूमि में अरहंत भूमि है, लेकिन यहाँ एक भी वंश कथा नहीं है, अरहंत मुनि लोग का कथा नहीं बचा है, सिर्फ तेरी तेरी गाथा भगवान बुद्ध का समय का बचा हुआ। उसमें भी सारा नहीं, जो लिखा गया था वही। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए उस समय क्या हुआ। मैं एक 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 क्या हुआ एक आदमी था, वो आदमी दुर्भिक्ष के समय जा रहा था, जाते समय बहुत मेहनत से खाना का पार्सल बनाया हुआ था, जंगल से जा रहा था, उस जंगल से एक भंते जी भी आ रहे थे। आते समय पूछा, भंते जी आज खाना खाएं आप? बोला नहीं उपासक, जानता ही हैं, आप लोग जानते हैं आज दुर्भिक्ष में क्या खाना मिलना, थोड़ा कुछ मिल जाता है। बोलता है उपासक, उपासक बोलता है भंते जी मेरा पास खाना का पार्सल है, आप ये खा लीजिए, हम दान देना चाहते। बहुत श्रद्धावान उपासक था, लेकिन उपासक अपना दुख को छिपा कर वो दे रहा था, भंते जी को पता नहीं। वो भंते शायद आरांत होंगे या कोई, हमको उसके बारे में पता नहीं। तो भंते जी वो भात को खा लेते हैं, खाकर आशीर्वाद देके चले जाते हैं। वो उपासक भी कई दिन से भूखा था, थोड़ा थोड़ा उससे खाता था। वो उपासक अंत में आगे जाके गिर के मर जाता है, कोई उसी दिन या कोई एक दो कल जाकर खाना के बिना। तो उपासक मारने के बाद उस श्रीलंका में ही जन्म लेता है, एक अच्छा परिवार में, बहुत अच्छा जगह पे। श्रीलंका में घटना में आता है, श्रीलंका में जन्म लेकर जो परिवार में जन्म लेता है, वो परिवार में एक अरहंत बनती रोज भोजन के लिए आते थे। वो अरहंत बनते जी आते थे, वो बच्चा, वो भंते जी को पहले आदत है दान देने का, और भंते जी देखा हुआ, वो भंते जी देखकर मन खुश होता था, मन प्रसन्न होता था। वो भी मम्मी के साथ दान बांटती थी, बांटता था, लड़का था। 7 साल हुआ, 7 साल में भंती से में बच्चा बोलता है मम्मी से, हम भी वैसे चिवर पहनेंगे, हम भी भंती जी बनेंगे। मम्मी बहुत श्रद्धावान थी, बहुत धर्म, अरहंत बंसी वो सेवा करता था, धर्म सुनकर कितना श्रद्धा होगा। बोला बेटा कितना उत्तम बात है, तुम मेरा मेरा मन जीत लिया, मेरा मेरा भी हमको है, लेकिन मेरा समय चला गया, अभी तुम लोग के पास में, तुम जाओ करके मम्मी पापा खुशी खुशी चीवर पहना दिया। वो घटना में आता है, पता है विस्मित क्या है, वो दान का पुण्य से बोलता है वो 7 दिन के अंदर अरहंत हो जाते हैं बच्चा। वो बच्चा का नाम भी आता है, पता है क्या? उस बच्चा का नाम है दान थेरू, दान भंते जी नाम आ जाता है, क्योंकि उनको जब भंते जी बना, जिस दिन भंते जी बना उस दिन से उनको दान बहुत मिलने लगा, बहुत दान मिलने लगा, क्योंकि दुर्भिक्ष के समय सांप को दान दिया है, उत्तम खेती को, अरहंत हो सकता है हमको सूर याद नहीं, अरहंत। तो वो दुर्भिक्ष के समय दान देकर, अपना पेट काट कर भी दान देकर, वो पुण्य देखिए कैसे काम किया, अरहंत भी बन गया। साथ ही साथ उनको भोजन कमी नहीं है बोलता है। उस श्रीलंका में 4 बड़ा भंते जी थे, बहुत बड़ा बड़ा, जिनका नाम था एक था मलयवासी महासंघ भंते जी, उनका 300 शिष्य था। एक था आर्य विहारी भंते जी, उनका भी 300 शिष्य था। एक था में दीघवान अभय भंती जी, उनका भी 300 शिष्य था। एक ग्रामवासी संघ भंती, उनका भी 300 शिष्य था। 4 बड़ा भंती का 300 शिष्य था, 1200 भंती के साथ। वो बड़ा चारों भंती को मन में आता है, वो दान भंती जी बहुत दान का पुण्य विपाक उसको दे रहा है। आज देखते हैं उनके सामने जाकर, उनके पास विहार में जाकर हम लोग को मिलता है कि नहीं दान, देखते हैं उसका पुण्य के बारे में, चेक करते हैं। वो चारों अरहंत बंसी होते हैं, शिष्य के साथ जाते हैं। वहां घटना तो देवताओं के द्वारा किसी भी तरह से वो दान तैयार करता है, बंसी आने के बाद देवताओं सपोर्ट करता है उस दान में, सुंदर से दान सारा बंसी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो बंसी का पुण्य के कारण इतना पुण्य विपाक दे रहा था, वो जीवन में कभी दान का कमी नहीं होगा। तो विस्मित लगता है ये सब सुनकर, कि कैसे श्रद्धावान लोग अपना पुण्य को जीवन से भरकर, उपासक लोग भी पुण्य भरकर उत्तम बन गया, भिक्षु लोग भी स्वभाव को मनन करके उत्तम बन गया। तो
बहुत विस्मित लगता है सुन सुनकर। तो इसीलिए हम सभी लोग, एक श्रीलंका में एक स्तूप है, हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, उसको बोलते हैं रणकोत महाशय। रणकोट महाशय वो पराक्रम बहु राजा के समय बना था। वो वो कहाँ है, पोलुनारू, पोलुनारू एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ा स्तूप है। उस स्तूप के पास बोला जाता है दुर्भिक्ष के समय, खाना के कारण, खाना नहीं होने के कारण 24,000 बंदी लोग परिनिर्वाण पाते। 24,000 खाना के बिना। और उसी जगह पे वो राजा दुख से स्तूप बनाता है उस धातु को रखकर, वो अभी भी स्तूप है। हम लोग गए थे सब लोग दर्शन करने के लिए, नमन करने के लिए, बहुत अनुभव संपन्न। तो इसीलिए ऐसा अतीत में बहुत कई घटना हम लोग देखे हैं कि कैसे में कैसे कैसे आरंभ हुआ। एक छोटा सा घटना और बताते हैं, बहुत घटना कुछ है। देखिए, एक बड़ा भंती जी था, वो भंती जी का बहुत शिष्य था, जिसमें से एक शिष्य को पेट दर्द आ गया, वात रोग, गैस भर गया, पूरा टाइट हो गया पेट दर्द। तो भंती जी सोते सोते क्या कर रहा था, इधर उधर आ कर रहा था, पूरा इतना ज्यादा वेदना। सब लोग धर्म के रास्ता पे जाने का युग था, वो पुण्यवान युग था। लेकिन वो भंती का वेदना ज्यादा होने के कारण कर रहा था, आवाज निकाल रहे थे। बड़ा भंती को बताया कि एक भंती बहुत वेदना से आवाज निकाल रहा है। बड़ा भंती वहां पर जाके बोलते हैं, शिष्य को बोलता है, तुम भिक्षु हो। इधर उधर मुड़ने के कारण बोलता है, तुम भिक्षु हो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है क्या? एक वेदना को तुम सहन नहीं कर सकते? वेदना को सहन करके मनन करो, सहन करके रहो, ऐसे इधर उधर गृहस्थ जैसा मत करो। देखिए, एक बात बताया, वो भंती सच में ऐसा कर रहा था। आजकल ऐसे बताता तो थूक कर लात मार के भंती लोग चल जाएगा छोड़कर। हम लिख के बोल रहे हैं, क्यों असली में उसका उनको हो रहा था। लेकिन पुण्यवान ज्ञानी लोग का स्वभाव देखिए, हम तो उन लोग को ज्ञानी ही बोलते हैं, ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी, महापुण्यवान। क्योंकि वो भंती जी बेड पे आकर गुरु जी हाथ पे सिर रख के चल जाते हैं और बोलते हैं, सहन करो, कल देखेंगे हम लोग, रात अंधेरा है, क्या तुम गृह जैसे इधर उधर कर रहा, भिक्षु है तो सहन करो, योग्य नहीं तुम्हारे लिए चिल्लाना इधर उधर। वो भंती पता है क्या हुआ, वो भंती के मन में समझ जा रहे, गुरु जी मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं। वो भंते जी बैठ जाते हैं वहीं पर, पालथी मोड़कर बैठकर वेदना अनुपासना करने लगते हैं। ये वेदना अनित्य है। पता है क्या होता है, बैठने के कारण थोड़ा देर में पेट फट जाता है इसे, ये पेट का जो वो फट जाता है, इतना गैस रहता है, ये आंत बाहर निकल जाता है। बोलता है आंत इसे बाहर निकल गया। इसके बाद वो बनते हैं, आंत को इसे पकड़ कर रखकर इतना वेदना है, बोला जाता है कि वो वेदना को अनित्य आदि मनन करते हुए सुबह होते होते अरहंत हो जाते हैं। सुबह बीच में ऐसा फटता है, सुबह होते होते अरहंत हो जाते हैं। वो बड़ा भंते आता है देखने के लिए, आने के बाद देखता, अरे मन में बड़ा संवेद जगता है, अरे ये छोटा भंते को पेट सच में ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, अभी ऐसा निकला, वो देख कर देखते रह जाते हैं। वो छोटा भंते बोलता है, भंते जी, गुरु जी अभी सहन किए काफी है क्या? अभी जो सहन किए काफी है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो करके हाथ टिकाकर वो अरहंत रहते हैं। भंती समझ जाते, वो भी बंत। इसके बाद वो उस समय परिनिर्वाण हो जाते उसी समय, क्योंकि पेट निकल गया था, वेदना ज्यादा था, वो परिनिर्वाण हो जाते हैं। तो देखिए, आजकल ऐसे होता तो क्या करता, सीधा गाली देता, तो गुरुजी होकर भी हम लोग को नहीं देख रहा, सच में कर रहे हैं फिर भी। देखिए, वो कारण पकड़ता है, अर्थ पकड़ता है, धर्म पकड़ता है लोग उस समय। आजकल धर्म नहीं, पूंछ से पकड़ता है, सही जगह से नहीं। इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए हम सभी लोग बहुत सोचना चाहिए कि हम लोग को जो मौका मिला है, वो मौका बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ा पुण्य से मिला है। इसीलिए हम लोग भी कुछ कुछ कारण होने पे हम लोग संवेद उत्पन्न करना चाहिए, हम लोग मन को धर्म में लगाना चाहिए उस कारण देखकर।
हम आज गांव में गए, उस गांव में सिर दर्द देने लगा। 30-40 लोग आया, आने के बाद 30-40 लोग में से सब लोग बताने लगा, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। ये बेटी गुरुजी 9 बजे उठता है, ये 9:30 बजे, ये बेटा ऐसा है। गलती दुख बता बता के, दुख बता बता के 1 घंटा बीत गया। हम सब सुन रहे थे, दया आ गया हमको, सब सुने। इतना दुख है गृहस्थ जीवन के बारे में। अरे अच्छा हुआ हम छूट कर आ गए करके हमको विचार अभी भी आ रहा है। अच्छा हुआ छूट कर आ गए, ऐसा मन में आया कई बार। अभी आज जाकर वो लोग दुख बता बता के हमको बता रहे, कुछ भंते कुछ बताइए। हम तो बता दी बेटी मम्मी को ऐसा करना चाहिए, बच्चा मम्मी को मत दिल दुखाओ, रो रो के बोल रहा है। अंत में बच्चा भी रोने लगा, मम्मी की जानबूझ के बोल रहा है करके सब रोने लगा। इसके बाद हम मतलब असली में ऐसा किया है, माफी मांगा मम्मी से हमसे, लेकिन सुधर इतना कहना नहीं। फोन रात भर चलाता है, इसके बाद काम नहीं करता है, घर से रात में 9 बजे तक सोती है। कैसा युग है, मम्मी दुख में है। तो इसीलिए आप लोग को जो मिला हुआ मौका धर्म के कारण बचे हुए हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं। इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। आजकल लोगों में से जो सोचेंगे तो पुण्यवानों में से आप पुण्यवान हैं। इसलिए आप लोग को जो दुर्लभ मौका मिला है उसका लाभ उठाइए। बाद में मन पछताना नहीं। एक घर में हमको ले गया, उस घर में कंक्रीट भी नहीं, 2 रूम है। हमको बताया बंटी जी, गर्मी में इतना गर्म लगता है कि मैं बाहर बैठे रहते हैं गर्मी में, बाहर सोते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। और ठंडा में तो अभी बहुत ठंडा लग रहा है, अभी जाकर आए, कंक्रीट उधार लिए हुए बहुत। ऐसा ऐसा बता के मन और दुख हो गया मेरा। तो देखिए कितना दुख से जीवन बिता रहे हैं लोग, फिर भी काम वासना वो पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ठीक है, एक तरह से मेहनत करके आगे जाना चाहिए, वो भी नहीं सोच रहा है। एक आंख भी नहीं है, धर्म भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस जीवन भी अंधेरा कर दिया, अगला जीवन भी अंधेरा। इसीलिए आप लोग बहुत पुण्यवान हैं। हम दिल से आप लोग को आशीर्वाद करते हैं। जो भी कुछ कारण देखते हैं तो मन में संवेदी जगाइए, अरे ये योग का दोष है, हमें कम से कम सील पालन करने के लिए तो मौका मिल रहा है, धर्म सुनने के लिए मौका मिल रहा है, पुण्य करने के लिए मौका मिल रहा है, इसका लाभ उठाएंगे। अगर हम सभी लोग को डायरेक्ट यहाँ से श्रीलंका जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करना चाहिए? फ्लाइट नहीं है, सब फ्लाइट बंद है और श्रीलंका जाना है। श्रीलंका सोचिए निर्वाण है और आप महाराष्ट्र में हैं, तो श्रीलंका जाना है। श्रीलंका जाने का सारा सुविधा बंद हो गया, सारा सिलसिला बंद हो गया और श्रीलंका जाना ही जाना है, निर्वाण पाना है हम लोग को किसी वजह, लेकिन सब बंद है अभी तक। तो क्या करना चाहिए? लेकिन यहां से चेन्नई जाने के लिए रास्ता है, क्या करना चाहिए? चेन्नई जाना चाहिए ना, चेन्नई से और पास पड़ जाए कुछ नाव या कुछ मिलकर कुछ खोज कर हम लोग निकलेंगे ऐसे। तो वही है चेन्नई, मतलब दिव्य लोग। अरहंत होने के लिए पुण्य नहीं है, साफ दिख रहा है, प्रज्ञा नहीं साफ दिख रहा है, लेकिन हम लोग शील और पुण्य और शरण सुरक्षा करके रहेंगे तो हम चेन्नई पहुंच गए जैसा दिव्य लोग जाएंगे। सत्पुरुष भूमि है, वहां सोतापन सकदागामी आदि लोग हैं, जो हम लोग को निर्वाण के लिए ढकेलने के लिए ले जाने के सपोर्ट करेगा। या मैत्री भगवान बुद्ध के समय जन्म लेने के लिए वो वातावरण तैयार होगा वहां। इसलिए हम वो सुगति को नहीं छोड़ेंगे अभी। मेरे एक ही उपाय है, दिव्य लोग जाने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ही बताए सत्पुरुष भूमि है दिव्य लोग। तो सत्पुरुष लोग जो भी है, सत्पुरुष सोतापन सकदागामी आदि उससे पहले, वो सब दिव्य लोग जाता है। हमें भी वहां जाए, इसलिए देवता अनुसति बताए। इसलिए हम लोग को निर्वाण पाने के लिए क्षमता नहीं है तो कम से कम चेन्नई जाने के लिए बस पे चढ़ जाना चाहिए। वो बस है सील, वो बस है दान, जो भी थोड़ा थोड़ा पुण्य भावना आदि जो करते जा रहे हैं वो पकड़ के रखना, वो बस पे चढ़ा जैसा है। इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए कि वो बस ना छूट जाए, कि यहीं लटके रह जाए, फंस जाए, कभी ना जा पाए। सदा के लिए बंद हो गया जहाज, वो खुलेगा मैत्री भगवान बुद्ध के समय। वातावरण इतना कमजोर है, सोतापन होने के लिए वातावरण है, सकदागामी अरहंत होने के लिए नहीं है।
तो इसीलिए ये स्वभाव को ले जाने के लिए पुण्य ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग को उस स्वभाव तक पहुंचाएगा। इसलिए आप सभी लोग को हम मंगल मैत्री करते हैं कि आप लोग को संवेग उत्पन्न करके मन में श्रद्धा जगाकर में शील आदि गुण धर्म पालन करते हुए धर्म के कारण ही मनन करते हुए आगे जाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। धम्मश्रुत उपासक उपासिकाओं पर अनुकंपा करके बहुत ही सरलता, सजगता और संयमित वाणी से आपने ये जो धम्म की देशना दी है, इसलिए सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भंते जी। आपने करुणा से दिया हुआ इस धम्म दान के लिए हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं आदरणीय भंते जी। आदरणीय भंते जी, आज हमारे पास प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं है, जैसे हमारी पहले बात हुई है। बात तो तो ये है। क्या हम अच्छा अ, बोध गया में मेरा एक फूल पूजा है। अस्थि जी धातु के लिए हम स्पेशल पूजा एक रखे हैं। तो जी मेरे लिए पूजा हम क्यों कल आ रहे हैं नागपुर में, तो इसीलिए आज पूजा करके हम जाना है। तो अभी जी समय हो गया, हम नेक्स्ट जी टाइम प्रश्न उत्तर लेंगे। हाँ जी ठीक है, आदरणीय सबको आदरणीय है। आदरणीय पंडित जी, क्या हम बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना और आपके लिए पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। जी। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरि तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि धम्म सन्धिटेक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना आदरणीय भंत जी। ओकाश वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। साधु अनुमोदामि। सामिना कतं पुण्यं मयं। साधु साधु अनुमोदित। ओकाश द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमतु मे भन्ते। खमामि खमताब्बं। ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयं ति ओकाश खमामि भन्ते तृतीयं ति ओकाश खमामि भन्ते। खिन्नि दुक्खा निरोगा होंतु निब्बान पाचय होंतु। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु बंते के आशीर्वाद से, तथा जो अभी धर्म देशना सुने हैं, जो भी पुण्य जमा हुआ है, उस सारे पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को नम्रशीली से रहकर धर्म की रास्ता पे जाकर पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु।